हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम वन। आज के सेशन की बात है तो मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जिसमें कि मिक्स्ड क्वेश्चंस डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड को टारगेट करते हुए मैं आपके सामने क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला प्रश्न आप देख लीजिए। आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है ये क्या कहता है, एक अपेंडाइज दिया गया है और इसमें आपसे ये पूछा गया क्या ए क्यूब्स मेड बाय द फोल्डिंग गिवन सीट्स इन क्यूब्स फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स वुड बी अपोजिट ईच अदर, यानी कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। दोस्त, इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है, जैसे अल्टरनेट जो कॉलम होते हैं ना वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इन द सेंस जैसे ई के अपोजिट पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई के अपोजिट पे ए आ जाएगा। अब आप ये बता दीजिए सी के अपोजिट पे बी आ जाएगा, सी के अपोजिट पे बी आ जाएगा। इसी तरीके से एफ के अपोजिट पे डी आ जाएगा, एफ के अपोजिट पे डी आ जाएगा। तो एफ के अपोजिट पे डी आ जाएगा तो आप ये बता दीजिए, तो डी के अपोजिट पे एफ आ जाएगा, बात तो बराबर है। तो यानी आप ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे, ए आंसर आपका होगा, है ना। आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको बताने का तरीका कैसे लगा है, आप बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे कमेंट बताएंगे। मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे आपके सामने आ रहा हूँ। देखो, इसमें ये पूछा जाता है हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर देयर। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, टोटल कितने ट्रायंगल हैं ये हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें ट्रायंगल जो पूछा जाता है इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो इसमें ट्रायंगल की बात अगर आप करेंगे तो इसमें ट्रायंगल, जैसे सपोज दैट एक ये डायग्राम मैं आपके सामने समझा रहा हूँ, इसमें अगर ये बीच में लाइन खींच दिए जाते हैं तो आपसे ये पूछे जाते हैं इसमें सच नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2 और ये 1 अब +2 यानी 3 आ जाता है। देखो, इसके लिए एक फार्मूला भी होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n की संख्या क्या थी, 2 में 2 को 3 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो अब आप ये बता दो, सॉरी यहाँ पे ऐड कर देंगे 1, यानी 2 और 1 3, 3 दूना 6, 6 में 2 से भाग दे दीजिए, आंसर 3 आ जाएगा। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप ये बता दीजिए यहाँ पे सीन कितने ऐसे बन रहे हैं। इसमें बनने की बात अगर आप करेंगे तो ये देख लो, एक सीन आपके सामने यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे 3 आ जाता है। अब देखिए यहाँ की बात अगर आप करेंगे तो ये डायग्राम की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है प्लस, ये डायग्राम की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 3 आ रहा है यानी प्लस। फिर आप इस डायग्राम की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है प्लस, यानी 3 को आप 4 से गुना कर दीजिए, आंसर 12 यानी 12 आंसर आ रहा है, यानी आंसर आप डी के साथ में चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या बोलता है, यहाँ पे कहता है सेलेक्ट द ऑप्शंस फिगर्स इन विच द गिवन फिगर्स इज एम्बेडेड रोटेट इज नॉट अलाउड। मतलब आप ये डायग्राम किसमें अलाउड है, जिसमें कि मूवमेंट आप नहीं करा सकते हैं, एज इट इज ऐसे ही डायग्राम किसमें आपको मिलेंगे, ये चीज आपको बताने होते हैं। चलिए, तो ऐसे प्रश्न की बात अगर आप करेंगे तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिल सकता है, ये डायग्राम किसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज आप यहाँ पे समझना होता है। सही है दोस्तों। चलिए, तो इस हिसाब से अगर बात करी जाएगी तो आप ही बता दीजिए, थर्ड क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो ए के अलावा और किसी में आंसर नहीं निकल सकता है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है पिक्चर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो पिक्चर रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पिक्चर रीजनिंग के क्वेश्चन में आपसे जो मूवमेंट, सबसे पहले आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होता है PRN के थ्रू, यानी P का मतलब होता है प्लेस, R का मतलब होता है रोटेशन और n का मतलब होता है न्यू फिगर। क्या होता है, न्यू फिगर। तो अब आप ये बता दो, इसमें ट्रायंगल की बात अगर आप करेंगे, यहाँ आके सेडलेस हो जाता है, यहाँ आके सेडलेस हो जाता है, तो यहाँ आके सेडलेस हो जाएगा। यानी ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, इन दोनों में कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखिए, ये अगर हम परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे है तो ये स्टैंड बाय हो जाता है, फिर यहाँ पे झुका हुआ तो ये स्टैंड बाय हो जाता है, तो यानी स्टैंड बाय होना चाहिए। तो स्टैंड बाय होने की बात अगर आप करेंगे तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब देखिए, ये जो डार्क है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यह डार्क नीचे चला आता है, फिर ये करेंगे तो डार्क नीचे आ जाएंगे। तो नीचे की बात अगर आप करेंगे तो इसमें चौथे क्वेश्चन में आपको ये देख के लगाना होगा, इसमें आंसर आप ए के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, आपके सामने क्या पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न में ये पूछा गया
जैसे इसमें जो आपके सामने लॉजिक चल रहे हैं एज इट इज, ऐसा ही लॉजिक किसमें चलेगा, ये एज इट इज लॉजिक किसमें चलेगा, इसमें जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न आपको फॉलो करने होते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 9 से, 9 सत्ते 63 और 63 को गुना कर दिए 4 से। तो आप ही बता दो 4 3 12, अच्छा जे को 24 1 25 यानी 252। अब ये देखो 252 निकल गया ना, ये 252 आ गया। अब ये बता दो नछा के 54, यानी कि अगर मैं पहले ऑप्शंस को हिट करता हूं तो 9 6 54, 54 को 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16, 1 4 5 20 21 216 नहीं है। इस तरीके से 88, 11 को 8 से गुना करेंगे तो ये 88 आ जाएगा और 88 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 8 32, 2 3 4 8 32, 32 और 3 35। देखो 352 यहाँ पे निकल रहा है, तो यानी ऑप्शन आप सी के साथ में जाएंगे। कहने का मतलब यह है इनके साथ में जो रिलेशन चल रहा है एज इट इज सेम रिलेशन सी के साथ में चल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का प्रश्न आपके सामने है। एक कागज का टुकड़ा है, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोल्ड करी गई है, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोल्ड करी गई है जी। अब देखिए इसमें आपसे ये कहता है जैसे इस पेपर को ऐसे फोल्ड करी गई है, ये कागज ऐसे बन जाते हैं, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करी दी गई है ये है, और इसको किसी भी चीज से ऐसे काट दिया गया है यहाँ पे। अब कटिंग का निशान कहाँ कहाँ बनेगा, तो याद रखना जो सबसे लास्ट में फोल्ड करी जाती है उसको सबसे पहले अनफोल्ड किया जाता है। यानी इस चीज को आप ओपन करेंगे तो ये बता दो ये डायग्राम तो यहाँ बनने हैं इस प्रकार से, है ना। फिर इस चीज को अगर आप अनफोल्ड कर देंगे तो आप ये बता दो 1 के अलावा और कोई भी आंसर आपके सामने नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने क्या दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है जो इसमें रैपिड फिलर कहलाता है, ये कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आर की बात अगर आप करेंगे तो इसमें जो लॉजिक चलेगा, लॉजिक क्या चलेगा, जैसे आर जे के यू टी, आर जे, अब देखो आर जे यू के टी, आर जे यू के टी ये दिया गया है, आर जे यू के टी, 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 यानी आप ही बता दो जे यू आर टी, जे यू आर टी के यू, जे, यही आंसर आएगा, यानी आंसर आप सी के साथ में चले जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, C1। अगला प्रश्न आप ये देख लीजिए, आपसे ये पूछा गया, इसमें ये P और Q आपको क्या दिया है, मिरर का शेड दिया गया है। मिरर का शेड आपसे यहाँ पे ये पूछा गया और इसमें ये पूछा जाता है जो मिरर में इसका इमेज किस प्रकार से बनेंगे। तो मिरर में जो इमेज बनेंगे तो आप ही बता दो लेफ्ट बिकम्स राइट, इसमें लॉजिक यही चलता है क्या, ये लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, राइट बिकम्स लेफ्ट, यही चेंजेस चलते हैं। तो अब आप ही बता दीजिए आई यहां आ जाएंगे तो आई किस किस ऑप्शन में दिया गया है, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आपके निकलेंगे। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए आई यहाँ पे आ जाता है और एन की बात अगर आप करेंगे तो ये एन का डायग्राम यहाँ पे बन जाएंगे, आई एन, टी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं आएगा, टी। ई की बात अगर आप करेंगे तो ई आप देख लीजिए यहाँ पे बन रहा है ई। तो ऐसे करके अगर आप एक एक लेटर को अगर आप चेक करते चले जाएंगे तो आंसर आपका सी के अलावा और कोई भी आंसर नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में आपके सामने यहाँ जो वोवेल किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेज आपस में नहीं चल रहा है, वोवेल सेम हो जा रहा है, ठीक है जी। जैसे अब आप ये बता दो आपके लिए जो कोड दिया गया है, इसमें कोड की बात अगर आप करेंगे तो कोड आप समझिए, कोड क्या दिया गया, कोड आपके सामने क्या दिया है जरा इस चीज को आप समझिए। जैसे यू टुक माई प्लेस इन, यू
took my place in, ये पूछा गया हमसे। इसके लिए कोड दिया गया है COU, इसके बाद दिया है POON। तो माई की बात अगर आप करेंगे तो L और C, इसके लिए कोड क्या दिया है? जी, तो 10th क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो आपके सामने क्या दिया है, जैसे आप प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने कहता है इसमें you took my place in। अब आप ये बता दो, इसमें जो कोड दिया गया है, इसमें कोड क्या दिया है? COU TOOK, तो COU POON, इसके बाद LC, फिर दिया गया इसमें QVAKE, और I और J, ये कोड दिया गया है। तो आपसे ये पूछता है कंपाइल का कोड क्या होगा। अब देखो, तो आप ही बता दीजिए कंपाइल का कोड क्या होगा। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो C के लिए कोड क्या दिया है? Y, तो यानी कि C के लिए कंपाइल का कोड आपसे पूछा जाता है COMPILE। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो C के लिए Y हो जाएगा, O एज इट इज इस तरीके से आ जाएंगे, M के लिए L आ जाएगा। P की बात अगर आप करेंगे तो P के लिए कोड आप ये देख लो क्या निकल जा रहा है, T आ जा रहा है ना। I की बात अगर आप करेंगे तो इसके इस तरीके से मिलता जुलता एकमात्र ऑप्शन दिया गया है D, तो D के अलावा कोई भी ऑप्शन में नहीं हो सकता आंसर। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्त आपसे यहाँ पे ये पूछा गया, जो इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो जो आंसर्स निकलेंगे, अब सबसे पहले किसको लेके आओगे? RECE, देखो RECO दे दिया है, REC दे दिया है, यानी सबसे पहले 2 आ जाएगा। तो 2 यानी इस ऑप्शन में दिया गया है, इस ऑप्शन में भी दिया गया है, इस ऑप्शन में भी दिया गया है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद आप यहां पे लेके आएंगे REC, यानी चौथा आ जाएगा इसके बाद, फिर ये छठा आ जाएगा इसके बाद, फिर 5 3 1, यानी कहने का मतलब क्या है, C की बात अगर आप करेंगे तो C ऑप्शन आ जाएगा, यानी 10वें का आंसर आप C लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। इसमें अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछता है, इसमें सेलेक्ट द ऑप्शंस विच वर्ड्स शेयर ऑफ द सेम रिलेशंस। हाँ, इनमें जो रिलेशंस आपके यहां पे चल रहे हैं, तो 12 के आंसर्स की बात अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आप यहां पे C के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C1। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बता दो, इसमें पूछा गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात अगर आप करेंगे तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन से ऑप्शंस को आप यहां पे पुट करेंगे जो आंसर्स हमारा इजीली निकल जाए। तो आप ही बता दो, इसमें जैसे सपोज दैट अगर मैंने 14 यहां पे रखा, इसके बाद डिवाइड कर दिया मैंने 7, पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, डिवाइड, इसके बाद आ जाएगा माइनस, है ना, यहां पे 14 था, माइनस 39 प्लस 133 इंटू 19 इक्वल टू 130 आएगा। तो आप ही बता दो, सबसे पहले तो आप डिवाइड का काम करोगे, तो डिवाइड का काम करोगे और ये देख लो 133 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी ये संभव नहीं है, यानी पहले के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा।
तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरे के अकॉर्डिंगली करेंगे। फिर अगर तीसरे को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ पे रख दिया डिवाइड, यहाँ पे रख दिया प्लस, यहाँ पे रख दिया माइनस, और यहाँ पे रख दिया इंटू, और यहाँ पे रख दिया हमने इंटू के बाद यहाँ पे इक्वल टू रख दिया। तो आप ये बता दो, ये 7 दूना 14 यानी 2 आ जाता है। और फिर आप मुझे ये बता दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई बाय 39 करेंगे तो लगभग आंसर आप ये मान के चलिए, जो 13 के आंसर्स जो हैं ये बी निकल सकता है आंसर। बी को अगर आप हिट करेंगे तो बी का क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, क्योंकि सी के अकॉर्डिंगली भी नहीं निकल रहा है। अब बी के अकॉर्डिंगली यानी 14, यहाँ पे क्या दिया, मल्टीप्लाई 7, इसके बाद दिया गया है माइनस ये 39 है ना, माइनस, देखो यहाँ पे आपने बी ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस 39 की प्लस करेंगे प्लस 39 और माइनस 133 और डिवाइड की बात अगर आप करेंगे तो डिवाइड 19 और इक्वल टू 130 आएगा। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाता है, 14 क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, अब देखो यहां पे कोड आपको ये पूछा गया, इसमें जैसे फॉरेंसिक का कोड दिया गया है 613, तो आप ही बता दो ऐप की बात अगर आप करेंगे, ऐप का कोड 6 दिया गया है और ओ का 12 लिखा गया है, आर का 18 है, एज इट इज ऐसे ही नोट किया गया है। तो आपको सी की बात अगर आप करेंगे, सी का कितना हो जाएगा, 3 है ना, सी का कोड आपके सामने क्या निकल जाएगा, 3। और ए का अगर हम बात करेंगे तो ए की बात अगर आप करेंगे तो इसमें ये देख लीजिए, ए के लिए कोड जो यूज किया जा रहा है, तो ए के लिए कोड क्या यूज किया जा रहा है जी। तो यहां पे जैसे अगर मान लो ओ, ए के लिए ओ यहां पे यूज हो रहा है 0, तो यानी कि सी की बात अगर आप करेंगे तो 14 में जो आंसर्स होंगे ये ए आंसर्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ये देख लीजिए, आपके सामने प्रश्न ये दिया गया है, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जी। आपसे ये पूछा गया सम बॉल्स आर कप, ये बॉल्स बना दिया हमने और ये कप बना दिया हमने। ऑल कप आर ग्लासेस, ये ग्लासेस का डायग्राम हमने बना दिया। सम ग्लासेस आर प्लेट डायग्राम बना दिया हमने। है ना, ऑल कप्स आर ग्लासेस, सम ग्लासेस, देखो गलत डायग्राम बन गया, सॉरी। इसको हम अगर बात करेंगे सम बॉल्स आर कप, तो सम बॉल्स आर कप, ये बॉल्स बन गया, ये कप बन गया। ऑल कप आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर प्लेट, ऑल प्लेट आर यूटेंसिल्स, कहता है ऑल बॉल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, कांट से, मतलब एक तरीके से गलत ही होगा। ऑल ग्लास कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स। तो इसको अगर हम बोलेंगे ना तो इसको भी हम कांट से बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अगर हम बात करें तो ये भी कांट से ही बोलेंगे, एक तरीके से गलत हो गया। तो ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी आंसर आप बी के साथ में यहाँ पे लगाएंगे। अगला प्रश्न आप ये देख लीजिए, आपसे ये कहता है इनमें से क्या है, जैसे क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस ऑड मैन आउट पूछा जाता है, कौन भिन्न है। अब देखो
5 और 2 7, 3 10, 4 14, 7 21 और 1 22। 7 7 14, 6 22, यानी इन दोनों का एडिशन 22 22 आ रहा है। तो इसी हिसाब से देख लो, 3 2 5 4 9, 3 12, 3 15, 15 और 5 यानी 20 निकल रहा है। 7 5 12 ये पे डाउट हो रही है, जरा इसको चेक करिए। 6 4 10 3 13, 13 2 15 1 16, 9 4 13 3 16, ये भी एडिशन पूरा रहा है। 3 6 3 9 1 10 7 17, 7 2 9 8 17 सब पूरा है। तो आंसर आप बी लगाएंगे, बी के अलावा और कोई भी आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या बोलता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोला गया 17 20 में सीरीज क्या चल रहा है। 18 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, इसमें सीरीज क्या चल रहा है ये चीज आपको बताना है। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, जरा आप सीरीज की बात अगर आप करेंगे तो सीरीज ये चल रहा है, यानी कि +3, यानी कि +3 × 4 +5 × 6 +7, यही लॉजिक चल रहा है। तो आप ही बता दो, 85 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 80 को 85 यहाँ पे दिया गया है, 85 को अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 85 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 510, और ये 510 ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। 19वें क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आप बी लगाएंगे। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, बी लगाएंगे जी। क्यों, क्योंकि बाद बाकी जो बैक्टीरियल डिजीज या वगैरह सब हो सकता है में विटामिन की कमी से, है ना ये, लेकिन ये क्या है, हाइपरटेंशन की बात अगर आप करेंगे तो ये मतलब कोई डिजीज वाली बीमारी नहीं है। नेक्स्ट, पुअर रिच रिवेंज, मतलब पुअर का अपोजिट क्या दिया है, रिच दिया गया है, तो रिवेंज का अपोजिट पुअर का रिच दिया गया है, तो रिवेंज का फॉरगिव होगा। आंसर डी लगा देंगे, सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। अब इसमें क्वेश्चंस आप ये देख लीजिए क्या बोलता है हमसे, रमेश इज फादर ऑफ मनदीप, है ना। रमेश इज फादर ऑफ क्या है, रमेश, यहाँ पे रमेश को रख देते हैं। ये जो फादर हैं, किसके फादर हैं, मनदीप के, मनदीप के। रमेश इज फादर ऑफ मनदीप। रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस, रमेश को केवल 2 बच्चे हैं, रमेश को केवल 2 बच्चे हैं, है ना। ये एक बेटा है कि बेटी है नहीं पता मुझे। मनदीप इज ब्रदर ऑफ निहारिका, मनदीप निहारिका, यहाँ पे निहारिका रख दीजिए, ठीक है, निहारिका। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, यानी कविता को आप यहाँ रख दीजिए, यानी कि ये हस्बैंड और ये वाइफ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा, ये भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। अनन्या इज ग्रैंड फादर ऑफ कविता, अनन्या की बात अगर आप करेंगे तो हमसे ये बोला, अनन्या इज ग्रैंड डॉटर ऑफ, यानी अनन्या, यहां पे अनन्या को रख दीजिए, अनन्या। हाउ इज सुजीत इज रिलेटेड टू मनदीप, तो सुदीप की बात अगर आप करेंगे तो आपसे यहाँ पे ये बोला गया है निहारिका और ये संदीप, आपसे ये पूछा गया इसमें, हाउ इज सुजीत इज रिलेटेड टू मनदीप, सुजीत, सुजीत के बारे में स्टेटमेंट में कहीं कहा गया है, हाउ इज सुजीत इज रिलेटेड टू मनदीप। तो अब आप ही बता दो, सुजीत की बात अगर आप करेंगे तो सुजीत को हम यहीं रख सकते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, है ना। तो सुजीत इसके मनदीप के कौन होंगे, तो ब्रदर इन लॉ, यानी 21 का आंसर आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब इनमें जो रिलेशंस चल रहे हैं वही इसमें रिलेशंस आपको बताने होते हैं। तो अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 × 27, इसका क्या चल रहा है, 9 × 27, 4 × 3 = 12। आंसर क्या करेंगे, ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 12 आ जाएगा, 12 लगा देंगे। अगला प्रश्न आप ये देख लीजिए क्या चल रहा है।
है ना। अब देखो इसमें जो लॉजिक चल रहे हैं, इसमें लॉजिक ये चल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों का एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन 7 × 7 और 7 × 21 217, ये आ जाएगा आंसर, है ना। इसमें आपसे ये पूछा गया यूनिवर्स, ये यूनिवर्स बना दिया हमने, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बना दिया हमने। इसके बाद हमने सोलर सिस्टम और इसमें प्लूटो, ये डायग्राम बना देंगे तो बी आंसर आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें क्या चल रहा है, डी की बात अगर आप करेंगे तो डी में क्या चला, डी में एक कम हो गया, इसमें एक कम हो गया यानी -1, इसमें एक कम हो गया -1, अरे ए में -1 करेंगे तो जेड ही आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन दिया गया जेड, डी के अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो दोस्त इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे EXAM1 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेके आ सकूं, है ना। तो आज की क्लास हमें यहीं तक रखता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।